बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस सिलसिले में बात करनी है वो है कि रोबकार क्या होती है। इसको रिहाई का परवाना भी कहा जाता है। रोबकार किस लिए और क्यों जारी की जाती है, रोबकार के हवाले से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोबकार का इस्तेमाल आम तौर पर जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें किया जाता है, मगर यहाँ पर हम गाड़ी की स्पुर्दारी के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि इसमें जब गाड़ी पुलिस की कस्टडी में होती है, किसी भी सूरत में हो सकती है, तो उसकी स्पुर्दारी के लिए भी रोबकार का इस्तेमाल किया जाता है। जज साहब उस हवाले से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद एक ख़ास किस्म का जो हुक्मनामा जारी करते हैं उसको रोबकार कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है, ज़मानत के हवाले से रोबकार जो है वो किस तरह जारी किया जाता है। ज़मानत भी दो तरह की होती है, ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी और बाद अज़ गिरफ्तारी। अगर हम ज़मानत जो है वो करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि अबूरी ज़मानत मतलब क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत अगर मंजूर हो जाती है, तो उसके बाद जज साहब जो है, अदालत जो है ये ऑर्डर करती है कि मुचलके जमा करवाए जाएं। मुचलके जमा करवाने के बाद जो है वो रोबकार जारी किया जाता है। रोबकार जारी करने का मकसद ये होता है कि ये एक हुक्मनामा होता है जो कि ख़ास किस्म के अफराद को हुक्म जारी किया जाता है, जिसमें अबूरी ज़मानत में आम तौर पर हुक्मनामा आईओ को दिया जाता है या एसएचओ को मुतलका जो होता है उसको दिया जाता है। इसमें उनको बाबर कराया जाता है और ये हुक्म होता है इसमें कि इस बंदे की अबूरी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, अब इसको गिरफ्तार ना किया जाए। और इस हवाले से दो तफ्तीश चल रही है, वो अब आप कर सकते हैं। उसमें आप गिरफ्तारी से बच जाते हैं। ये एसएचओ और आईओ को एक किस्म का हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है बाद अज़ गिरफ्तारी। जब बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर हो जाती है तो इसमें अदालत जो है वो मुचलकों का ऑर्डर करती है। यहाँ भी वही प्रोसेस, मुचलके जमा होने के बाद अदालत इसमें हुक्म जारी करती है, मतलब मजिस्ट्रेट इसमें हुक्म जारी कर सकता है और ये अदालत सिविल कोर्ट भी हो सकती है। इसमें वो ऑर्डर करते हैं जेल सुप्रिटेंडेंट के पास कि वो जेल सुप्रिटेंडेंट को एक हुक्मनामा जारी करते हैं कि ये फलां बंदे की जो है वो जमानत मंजूर हो गई है, अब आप इसको रिहा कर दें। उसमें मचलके जो है वो फला जमा करवा दिए हैं, अदालत का नाम उस पर होता है, रोबकार पे जुर्म होता है और तारीख होती है जिसमें उनकी जमानत मंजूर हुई होती है। रोबकार बेसिकली एक हुक्मनामा होता है जो कि मजिस्ट्रेट या सिविल अदालत या कोई भी अदालत जो है वो जारी करती है। तो ये हुक्मनामा जो होता है वो उसकी बाद अज़ गिरफ्तारी जो है वो उसकी जमानत मंजूर होने के बाद ही जारी किया जाता है। इसके अलावा एक और सूरत भी हो सकती है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाए, मतलब उसकी रिहाई हो गई है, तो रिहाई होने के बाद भी अदालत जो है वो एक खास किस्म का रोबकार हुक्मनामा जारी करती है। वो हुक्मनामा जो होता है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के नाम होता है, वो भी उसकी रिहाई के हवाले से होता है कि इसको फलान, इसका नाम क्या है, इसका ये फलान जुर्म था जिसकी वजह से साबित नहीं हुआ, जो कोई भी सूरत हो सकती है, तो उसको रिहा कर दिया जाता है। बेसिकली रोबकार एक हुक्मनामा होता है कि एक ऑर्डर होता है जो कि ख़ास किस्म की नौइयत को देखते हुए, मतलब गाड़ी की स्पुर्दारी के हवाले से एसएचओ को लिखा जाएगा या जो बंदे ने लिए होगी जिसकी कस्टडी में होगी, जमानत के हवाले से भी आईओ को या एसएचओ को लिखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ का मतलब होता है, और या फिर जेल सुप्रिटेंडेंट को लिखा जाएगा जिसमें जो बंदा उनके पास है उसकी रिहाई के हवाले से उसको बताया जाएगा। तो ये एक बाकायदा तौर पर एक कह सकते हैं कि एक हुक्मनामा होता है और इसीलिए इसको रिहाई का परवाना भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर फौजदारी मुकदमात में इस्तेमाल होता है और वहाँ पर इसके बाद बंदे की रिहाई हो जाती है। उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।